मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक का लेसन नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, डेफिनेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड इट्स मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सेकेंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस रहती है। इसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका मीनिंग, डेफिनेशन क्या होता है, हम उसके इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चर्स, और जो है की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, जितने भी जो हमने प्लान्स बनाए हमारे फर्स्ट स्टेप में, है ना, मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप में जो भी हमने प्लान्स बनाए उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको अच्छी तरह से जो है ऐसा अपने को स्टैब्लिश करना रिलेशनशिप रिसोर्सेज के बीच में कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो पूरे अचीव हो सकें। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है ताकि जो हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सकें। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमने डेफिनेशन इसकी स्टडी करी। नाउ वी कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इजीली अचीव कर सकते हैं थ्रू अरेंजिंग ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट है ना, वो अपने रिसोर्सेज को सबसे पहले अरेंज करता है, अपने इंफॉर्मेशन फ्लो को जो है डिटरमाइन करता है, अपना टास्क को डिटरमाइन करता है, टास्क को अरेंज करता है एंड देन जो है वो फर्दर मूव करता है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की करने की वजह से जो है हमारा जो सक्सेस है वो एक तरह से इंश्योर हो जाता है। डेफिनेशन, यहाँ हम जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका मीनिंग होता है अथॉरिटी और रिलेशनशिप। ठीक है, इफेक्टिव अथॉरिटी और रिलेशनशिप अमंग सिलेक्टेड वर्क्स, यानी जो भी वर्क हमारे को टास्क परफॉर्म करना है उसमें जो भी टास्क इन्वॉल्व हैं उनके बीच में प्रॉपर अथॉरिटी, कौन किसको कमांड देगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। और पर्सन जो है जो भी वर्क प्लेसेस में काम करते हैं वो टुगेदर कितनी एफिशिएंटली वर्क करते हैं ये डिटरमाइन किया जाता है। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कभी भी हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हमारा कॉस्ट कम से कम लगे और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सकें और प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो रहता है इसका ये पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमी इन टाइम एंड लेबर, यानी टाइम और लेबर दोनों ही बच जाता है ड्यू टू ऑर्गेनाइजिंग। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका वार्डरोब बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको तुरंत जो है जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है आप उसमें से अपना निकाल सकते हैं चीज़ों को। एंड वेरेज अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो आपको उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और आपको मेहनत भी लगेगी, सब चीज़ें आपको पहले ढूंढनी पड़ेगी। मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू टेक आउट एंड देन अगेन पुट इट बैक इनटू द वार्डरोब, तो आपको प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली इन बिजनेस ऑल्सो अगर सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं तो उनका टाइम और लेबर ये सोचने में भी कि क्या करना है और कैसे करना है नहीं वेस्ट होता है और बच जाता है। नेक्स्ट इज टू स्टैब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, यानी लेबर और कैपिटल के बीच में भी बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं क्योंकि सभी को अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ सभी कुछ पता होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि मिनिमम जो है रिसोर्सेज को लेके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका करना, यह एक ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है। यानी कम से कम पैसा लगाएं या कम से कम चीज़ें हमको इनपुट देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, तो ये जो टारगेट होता है ये बिजनेस का या ऑर्गेनाइजिंग का टारगेट होता है। तो क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स होते हैं और फ्यूचर में उनकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से कोई नुकसान ना हो या
कोई अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो, तो ये देखना ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव जो है उसका खुद का डेवलपमेंट एज वेल एज पीपल कनेक्टेड टू इट, उनका भी डेवलपमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग ऑफ कोर्स इट इज द मोटिव, बट अदर मोटिव्स आर ऑल्सो अटैच्ड विथ दिस मोटिव। आज के वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड इट्स ऑब्जेक्टिव्स।